तो क्या आप भी asus स्मार्टफ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि asus फ़ोन में ऐसा क्या है जो आपको ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक asus फ़ोन यूज़ करता हूँ और मैंने आज तक asus के 3 फ़ोन्स यूज़ किए हैं। मेरा फर्स्ट फ़ोन था ज़ेनफ़ोन 2 एंड सेकंड फ़ोन था ज़ेनफ़ोन मैक्स 2016 एंड अभी मैं प्रेजेंट में यूज़ कर रहा हूँ asus मैक्स प्रो M2। तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि asus फ़ोन्स में ऐसा क्या गड़बड़ है कि जिस वजह से आपने वो नहीं ख़रीदना चाहिए और ऐसा क्या अच्छा है उसमें जिसकी वजह से आपने उसे ख़रीदना चाहिए। तो मैं आपको एक-एक इस सब के बारे में बताऊँगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और बीच-बीच में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि फ़ोन्स में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, वो भी प्रूफ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आपका स्वागत है संगराज क्रिएशन यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता ही होगा कि asus एक ताइवानीज़ कंपनी है, तो कुछ यूज़र्स यही सोचकर कौन-सा भी फ़ोन बाय करते हैं कि चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन लेने से अच्छा दूसरे कंट्री बेस्ड फ़ोन ले। जैसे यूएस का मोटोरोला हो गया हो, जापान की सोनी हो गई हो, फॉर सेफ्टी पर्पज़। और कुछ ऐसे सोचते हैं कि कम बजट में एक ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन लेंगे, फिर वो चाइनीज़ भी रहा तो भी चलेगा। चलो तो अब बात करते हैं asus की। आपको पता ही होगा कि asus की हार्डवेयर काफ़ी तगड़े होते हैं और asus दुनिया की सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी है जिसका 45% मार्केट पूरा उनका है। तो जैसे asus की पीसी एंड लैपटॉप्स के हार्डवेयर काफ़ी तगड़े होते हैं, वैसे ही asus के स्मार्टफ़ोन के भी हार्डवेयर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हार्डवेयर और बिल्ड क्वालिटी के मामले में asus के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और आपको asus की फ़ोन्स की ड्यूरेबिलिटी देखनी है कि सच में फ़ोन कितने टफ होते हैं, तो आप जेरीरिक एवरीथिंग एंड गुप्ता इन्फॉर्मेशन चैनल देख सकते हो यूट्यूब पर। तो asus बेसिकली उनके स्मार्टफ़ोन का जो यूआई है उसे वो जेन यूआई बोलते हैं, जो ज़ेनफ़ोन से ही उन्होंने निकाला है। 2014 में ही इन्होंने जब अपना फर्स्ट फ़ोन ज़ेनफ़ोन 4 लॉन्च किया था, तब से मतलब उस टाइम यही एक ही ऐसी कंपनी थी जो अपने कैमरा यूआई में बहुत सारी फीचर्स देती थी, साथ में प्रो मोड भी देती थी। और उसके साथ ही दुनिया का सबसे पहला फ़ोन इन्होंने निकाला था जो कि 4 जीबी रैम के साथ आता था, जो ज़ेनफ़ोन 2 था। और इनके सब फ़ोन में इंटेल के प्रोसेसर रहते थे। और आपको एक बात बताता हूँ कि asus ने 2014 में ही सुपर रिज़ॉल्यूशन करके उनके फ़ोन के ऐप में एक फ़ीचर था जो कि 52 मेगापिक्सल से फ़ोटो शूट करता था। और यहाँ Xiaomi ने 2019 में लाया ये 48 मेगापिक्सल वाला फ़ीचर जो Redmi Note 7 Pro में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली उन्होंने। यह आपको बताने का मकसद यही था कि Xiaomi एड्स पे कितना पैसा खर्च करती है और सिर्फ एड्स के दम पर सब लोगों को गलत तरीके से इम्प्रेस करता है, पूरी बात ना बताकर। मतलब हर तरफ 48 मेगापिक्सल, फिर बाद में फ़ोन ऑन हैंड आने के बाद पता चलता है कि मोबाइल का कैमरा 13 मेगापिक्सल ही है, लेकिन उसमें 48 मेगापिक्सल का एक फ़ीचर दिया हुआ है, जैसे asus में दिया था, वो भी 2014 में ही। और इनके फ़ोन का 13 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा का जो फ़ीचर दिया है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क है ही नहीं। 2019 में asus ने अपने फेमस सीरीज़ के 2 स्मार्टफ़ोन लॉन्च किए, मैक्स प्रो M1 एंड मैक्स प्रो M2, जिसमें कि उन्होंने जेन यूआई ना देके क्लीन सा कुछ एंड्रॉयड 1 जैसा यूआई कुछ खुद कस्टमाइज़ करके उसमें डाल दिया, जिसमें ज़्यादा कुछ ब्लोटवेयर, ज़्यादा कुछ ऐप्स नहीं थे। और लॉन्च करते वक़्त प्रॉमिस किया था कि 2 मेजर ओएस अपडेट एंड हर 2 महीने में एक बार सिक्योरिटी पैच अपडेट भी वो प्रोवाइड करेगा। और asus के फ़ोन्स का मुझे एक पसंद है कि वो अपने यूआई में कभी भी एड्स नहीं शो करते। मतलब वो पहले भी नहीं करता था और अभी भी नहीं करता है। तो ये बात asus की बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले बात करते हैं asus के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जिससे कि वो सबसे ज़्यादा बदनाम है। asus अपने फ़ोन्स को अपडेट देने में काफ़ी टाइम लगाती है और यूज़र्स को एक उम्मीद होती है कि इतना टाइम लगाने के बाद एक स्टेबल अपडेट मिले, ताकि उनको आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट asus का आउट ऑफ द बॉक्स जो ओएस होती है, वही इनकी सबसे स्टेबल ओएस होती है। उसके बाद ये कुछ मंथली सिक्योरिटी का अपडेट और कुछ फिक्स करने का अपडेट देकर पूरे फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब कर देता है। asus कुछ बग फिक्स करने का अपडेट देती तो है, पर दूसरे नए बग्स भी उसमें आ जाते हैं और पुराने बग्स भी फिक्स नहीं होते। और इनके ऐसे बहुत सारे बग्स हैं जो अभी भी मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2 में अभी भी है। जैसे वो नॉच वाला और बैटरी प्रॉब्लम्स भी है, और इनका खुद का जो मोबाइल का लॉन्चर है वो भी कभी-कभी क्रैश हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इतने बार अपडेट देने के बाद भी ये asus फिक्स नहीं कर सका। इनका खुद के फ़ोन का जो लॉन्चर है वो भी क्रैश हो जाता है। और रैम मैनेजमेंट का तो पूछो मत आप। 3 जीबी रैम वाला मेरा फ़ोन है ये, बैकग्राउंड में 2-3 ऐप्स भी ढंग से रन नहीं होते इसमें। हमेशा ऐप्स री-ओपन हो जाते हैं। और 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी होकर भी 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये नहीं देता। ये दिक्कत सब इनके बगी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से हो रही है।
क्योंकि पहले अच्छी खासी दे देता था ये बैटरी बैकअप, अब तो पूछो ही मत। और कैमरा का यूआई भी 4 साल पहले जो माइक्रोमैक्स में होता था वैसा यूआई इन्होंने 2019 में दिया है। एंड दोनों फ़ोन्स में स्लो मोशन भी नहीं दिया है। मतलब इतना घटिया सा यूआई है उसका। एक अच्छा है कि गूगल का गूगल कैमरा हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास नोकिया का 6.1 भी है, जो कि 2 साल पुराना फ़ोन है और उसकी भी 3 GB रैम है। तो मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखा देता हूँ रैम मैनेजमेंट। मतलब 2 साल पुराना फ़ोन रहकर भी उसकी सॉफ्टवेयर और उसका यूआई इतना क्लीन है ना कि उसकी 3 GB रैम होकर भी वो 3-4 ऐप्स आराम से बैकग्राउंड में रन करता है। असूस 3-4 फेमस पुरानी कंपनी में से ही एक है, फिर भी इनके पास ढंग की डेवलपर टीम नहीं है। असूस के बाद इंडिया में आने वाली कंपनीज है जैसे वीवो, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, वो अच्छा अपडेट देते हैं, उसको अच्छा कंपटीशन देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि बाद में कौन सी भी कंपनी वो ओटीए अपडेट थ्रू प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिजिटल वेलबींग हो गया हो, वाईफाई कॉलिंग फीचर हो गया हो। ऐसे बहुत सारे फीचर फ्यूचर में भी आते रहेंगे, तो कंपनी ने ऐसे स्टेबल अपडेट प्रोवाइड करना चाहिए। असूस करती तो है मगर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। अभी इनके लेटेस्ट की फ़ोन देख लो, मैक्स प्रो M1 एंड मैक्स प्रो M2। पहले इन्होंने बोला था कि अप्रैल में अपडेट आएगा एंड्रॉयड 10 का, फिर उसके बाद अप्रैल के एंड में आएगा ऐसा बोला था। फिर इसके बाद और उन्होंने बोला था कि मई के मिड में आएगा। आज की तारीख दोस्तों 20 मई है, फिर भी उनके अपडेट का कुछ पता नहीं है। और इनको बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया कोरोना का, कि इन कोरोना की वजह से हम आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अपडेट को टाइम लगेगा क्योंकि हमारी डेवलपर टीम अभी भी अपडेट पर वर्क कर रही है। यही इनका जवाब होता था। तो फिर बहुत सारे यूज़र्स ने इनको बोला कि बाकी की अब कंपनीज कैसे फिर अपडेट दे रहे हैं। फिर इनकी नींद खुल गई, क्योंकि आगे जाकर मैक्स प्रो M3 जो निकालना है, यूज़र्स ने वो लेना भी तो चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर कैसे भी अपडेट दे दो। कोई भी एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बारे में कुछ भी न्यूज़ असूस ने प्रोवाइड नहीं की है। और एक अलग बात है कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट कभी भी मिले पर वो स्टेबल तो होगा नहीं, लेकिन प्रॉमिस नाम की भी कुछ चीज़ होती है यार। और इसके बाद बात करते हैं अपनी दिनेश शर्मा जी की, जो कि डायरेक्टर मोबाइल प्रोडक्ट है असूस के। और आप कभी भी देखो कौन सा भी नया फ़ोन लॉन्च करना हो तो दिनेश शर्मा प्रकट हो जाते हैं सोशल ऐप्स पे कोई यूट्यूबर के साथ, क्योंकि फ़ोन जो बेचने हैं। और दिनेश शर्मा ने अभी भी एंड्रॉयड 10 के बारे में कुछ भी यहाँ पर न्यूज़ दी नहीं है, कुछ भी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब इनको सिर्फ फ़ोन सेल करने हैं, उसके बाद भाड़ में जाए यूजर्स। और इन्होंने मैक्स प्रो M2 में एक अंडर क्लॉक प्रोसेसर दे दिया है, जो कि क्लॉक है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर, जो कि इन्होंने बताया था कि अंडर क्लॉक की वजह से आपको ये बैटरी लाइफ ज़्यादा देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पर मैक्स प्रो M2 का बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड चार्जिंग को कितना टाइम लगता है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। और आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगी कि एंड्रॉयड 10 अपडेट के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। और आप कभी भी एक बात नोटिस करना कि असूस कभी भी अपनी फ्लैगशिप फ़ोन को अच्छी से अपडेट प्रोवाइड करता है और बजट फ़ोन्स को ही लटका के रख देता है। और इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, जो कि हम लोगों ने उन पर भरोसा करके उनका बजट फ़ोन्स ले लिया। और आगे से मुझसे तो भी ये गलती ऐसी दोबारा नहीं होगी। वैसे एंड्रॉयड 10 अपडेट के बाद मैं एक बैटरी ड्रेन टेस्ट करूँगा ही मैक्स प्रो M2 और मैक्स प्रो M1 का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हार्डकोर यूज़र है, जो अच्छा खासा यूज़ करते हैं, वो असूस के फ़ोन्स बिल्कुल ना ले। क्योंकि कोई भी बंदा अगर कौन सी भी कंपनी का फ़ोन लेने का सोचता है तो यही सोच कर लेता है कि 2-3 साल फ़ोन अपडेट रहे और अच्छा खासा चले। और आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो तो आप नोकिया के फ़ोन्स ले सकते हो, जो कि एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम पे बेस होते हैं, क्योंकि नोकिया के फ़ोन्स के हार्डवेयर एंड बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी रहती है और 3 साल तक आपको स्टेबल अपडेट भी मिलते रहते हैं। इवन मतलब जो नोकिया 2 है जिसकी 1 GB रैम है और 8 GB इंटरनल है, उस फ़ोन को भी नोकिया ने एंड्रॉयड 10 का अपडेट प्रोवाइड किया है। अपडेट के मामले में नोकिया काफ़ी सीरियस है। हाँ, थोड़ा ओवर प्राइस होते हैं, लेकिन सर्विस भी वैसे देते हैं। ट्रस्ट तो नोकिया पर सबको है, ट्रस्ट के मामले में तो नोकिया ने सबका दिल जीत के रखा है अच्छे से। अगर आप एक हेवी यूज़र हो और आपको फ़ोन हमेशा अपडेट चाहिए तो आप असूस के फ़ोन्स बिल्कुल ना ले। और वही आप अगर एक नॉर्मल यूज़र हो या आपको अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन लेना है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फ़ोन, तो उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस एक सॉफ्टवेयर के मामले में और अपडेट के मामले में असूस बदनाम है। तो आपको क्या लगता है कि asus ने सॉफ्टवेयर अपडेट स्टेबल देना चालू कर दिया तो ये Xiaomi किलर बन सकती है? मुझे कमेंट करके आप बताइए।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए आपका और आपकी फैमिली का। हैव अ नाइस डे।